नमस्कार, वीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। भोजपुरी और बॉलीवुड अभिनेता से नेता बने गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, मगर इस बार उनकी चर्चा एक खास वजह से हो रही है। रवि किशन अयोध्या के वर्चुअल रामलीला में प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत का किरदार निभा रहे हैं। मंगलवार को रामलीला में जिस तरह से उन्होंने किरदार को निभाया, उसके बाद से लोग हैरान रह गए। कुछ लोग को तो यही लगने लगा कि ये सच में भगवान राम के भाई भरत हैं, जिसके बाद से उन्होंने अपने इस अंदाज का लोगों को दीवाना बना दिया है। फिल्मों में विलेन के रोल करने वाले और संसद में गरजने वाले अपने सांसद को जब लोगों ने रामलीला के मंच पर सौम्य भरत के रोल में देखा तो वो यकीन ही नहीं कर पाए। रवि किशन ने अपने अभिनय से यहाँ भी लोगों को दीवाना बना दिया। आप भी देखिए कैसे रामलीला में रवि किशन भरत की भूमिका में अभिनय कर रहे थे। रघुनंदन रघुपति, रघुनायक रघुराई, छोटे शरणागत की देखिए बड़े भैया, वो जिस अवध के राजा है, चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करते हैं, और ये अनर्थ पर अनर्थ है। बेमौत अयोध्या मरती है, ये राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। वैसे भी ये लुटेरा इतनी हटेर भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अनर्थ। ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है, बात धर्म की है। कर्मशील क्या कर्म करे, तो भाई आज्ञा अगर एक दिन भी विलंब किया तो इस भरत को जीवित नहीं पाओगे। हर साल की तरह नवरात्रि के अवसर पर अयोध्या में रामलीला का रंगमंच होता है। इस बार भी यह रंगमंच 17 अक्टूबर से शुरू हुआ और 25 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें मंगलवार को रवि किशन भरत की भूमिका में नजर आए। इस अभिनय को निभाने के बाद सांसद रवि किशन ने अपने ट्विटर हैंडल से रामलीला की कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में एक चौपाई लिखते हुए कहा है, जय श्री राम, भरत सरिस को राम सनेही, जगू जब राम रमू जब जेही। बता दें कि अयोध्या की पहली वर्चुअल रामलीला उर्दू और भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में टीवी के साथ साथ डिजिटल माध्यम में भी दिखाई जा रही है। इसमें अभिनेता बिंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका में, रितु शिवपुरी कैकैया, असरानी नारद और शाहबाज खान रावण की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं राकेश बेदी विभीषण, राकेश पुरी निषाद राज, राजा मुराद अहिरावण और अवतार गिल जनक का किरदार निभा रहे हैं। वहीं रामलीला से पहले सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी फिल्मों के लिए भी अलग से सेंसर बोर्ड बनाने का मुद्दा संसद में उठाएंगे, ताकि इसके जरिए भोजपुरी फिल्मों के अश्लील गानों पर कानूनी कार्रवाई हो। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़िए वीके न्यूज से। रामलीला का मंचन अभी जारी है। रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष सुभाष मालिक और पॉबी का दावा है कि बीते 17 अक्टूबर से शुरू रामलीला को आयोजित करते अभी 6 दिन ही हुए हैं, लेकिन इतने ही दिनों में दूरदर्शन और यूट्यूब के अलावा अन्य टीवी चैनलों के साथ साथ सोशल मीडिया पर इस रामलीला को देखने वाले दर्शकों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुँच चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अभी दर्शकों की संख्या में और इजाफा होगा। तुम सब धैर्य धारण। कभी भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते राम, और भरत भी इतना सत्य प्रतिज्ञ है, मर्यादित है कि वो अपनी मर्यादा को छोड़ नहीं सकता। अतः राम, भरत की तरफ से
यही एक प्रार्थना, तब तुम प्रेम पूर्वक राजगद्दी को अवश्य स्वीकार कर लेना राम। इसी में सबका लक्ष्मण जाओ और जाकर मेरी चरण पादुका ले आओ, जैसी आपकी आज्ञा है। चरणों में जगह दे दीजिए, कृपा करिए। शत्रुघ्न हृदय धारण करो शत्रुघ्न। धन्य हो राम, धन्य हो, धन्य हो भरत, धन्य हो। संसार में तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं होगा भरत, कोई नहीं। बड़ा भाई पीछे नहीं आती। एक दिन भी विलंब किया अपने इस भरत को जीवित नहीं पाऊंगी। कभी भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते राम। और भरत भी इतना सत्य प्रतिज्ञ है, मर्यादित है कि वो अपनी मर्यादा को छोड़ नहीं सकता। अतः राम, भरत की तरफ से यही एक प्रार्थना, तब तुम प्रेम पूर्वक राजगद्दी को अवश्य स्वीकार कर लेना राम। इसी में सबका और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम की लीला का मंचन किस तरह से जारी है नए रूप और दिव्य स्वरूप में। अयोध्या की रामलीला में शाहबाज खान, असरानी, बिंदु दारा सिंह जैसे फिल्मी कलाकार और सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी अलग अलग भूमिका में मंचन कर रहे हैं। आइए देखते हैं अयोध्या की रामलीला के चौथे दिन के मंचन की कुछ खास झलकियां। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो राजन। आइए आयुष्मान गुरुदेव। भव। विराजिए गुरुदेव। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से कराइए। जो आज्ञा गुरुदेव। अयोध्या की रामलीला में चौथे दिन दशरथ द्वारा भगवान श्री राम के राज तिलक की घोषणा से अयोध्या के नर नारी हर्ष एवं उल्लास में डूब गए। देश भर में नवरात्र का उत्साह है और इस मौके पर कई शहरों में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में कल की रामलीला में बीजेपी सांसद रवि किशन ने शिरकत की। उन्होंने रामलीला में भरत की भूमिका अदा की। धन्य हो, संसार में तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं होगा भरत, कोई नहीं। मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए, मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। लक्ष्मण जाओ और परंतु भैया ध्यान रखना, अगर एक दिन भी विलंब किया अपने इस भरत को। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
भाई। आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है प्रभु। चल, अचल, नाग, मनुष्य और देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं प्रभु। जो पर प्रसन्न सुख राशि जाने उसके मोहि निजदासी। तो प्रभु हरहु मोर जाना, कहि रघुनाथ कथा हे चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे सच्ची दासी मानते हैं, तो प्रभु श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए प्रभु। और आप भी तो राम राम जपा करते हैं। यही वही राम है जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। निर्मल है। मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा है प्रभु, उससे कुछ भी छिपा कर मत रखिएगा। हर ही राम चरित सब परमानंद अमित सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन हर्षित बरने लीन। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। नाथ धरे नर तन श्री रघुनाथ रूप परमानंद सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग रघुपति चरित महेश सब हर्षित बरने। नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आज आपका आगमन किस कारण से हुआ, और आज आप बड़े प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं।
प्रसन्नता की बात ही है प्रभु। अच्छा, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। क्या नवीन समाचार है देवर्षि? भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आज आपका आगमन किस कारण से हुआ और आज आप बड़े प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्नता की बात ही है प्रभु। अच्छा, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। क्या नवीन समाचार है देवर्षि? भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ